हेलो एंड वेलकम टू लर्न बाय कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर हम रट्टों से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे ताकि हम क्रिएटिव हो सकें, ना कि हम नर्ड्स बन सकें। ठीक है। सो टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर एंड वी विल बी डिस्कसिंग बेसिक्स ऑफ C++। नथिंग कॉम्प्लेक्स, कुछ इतना बड़ा नहीं हम करेंगे, बस C++ की बेसिक्स क्या हैं, वो क्या लैंग्वेज है और जो है वो उसका बेसिक सिंटेक्स क्या है और बेसिक प्रोग्राम क्या है। आई विल ट्राई टू मेक दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल टू सेव योर टाइम। अब C++ है क्या? C++ जो है वो इम्प्रूव्ड वर्जन है C लैंग्वेज का। C लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी नहीं है, इट्स ओके, नाम तो सुना होगा C लैंग्वेज का। ये उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। ठीक है। C++ अब बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ होती है। ये मैं बच्चों का लेक्चर ले रही थी, आई एम सो सॉरी फॉर दिस गंद। अच्छा, अब C++ जो है वो 1980 में बेल लेबॉर्ट्रीज़ में जो है वो बना था। ये इन्फॉर्मेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि बेल लेबॉर्ट्रीज़ में ये बना था। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की। ये एक नहायत ही कन्वीनियंट लैंग्वेज होती है एंड इग्नोर ऑल द टिक्स। ये एक नहायत ही कन्वीनियंट लैंग्वेज होती है और केस सेंसिटिविटी होती है इसके अंदर। केस सेंसिटिविटी इज़ लाइक जो सारे कैरेक्टर्स हैं ना लोअर केस में यूज़ होते हैं, तो आपको ना कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं ना, ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक हम इसको खुद से पढ़ नहीं लेंगे। हम अब सीधा आते हैं पॉइंट पे, क्योंकि मैंने कहा मैं वीडियो को शॉर्ट रखूँगी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ है क्या? 3 चीज़ों पे C++ का प्रोग्राम जो है वो इन्हसार करता है। फर्स्ट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ऑल्सो नोन एज लाइब्रेरीज और हेडर फाइल। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइब्रेरी या हेडर फाइल आप बोल सकते हैं। ठीक है। हेडर फाइल जो है वो इंस्ट्रक्शन देती है कंपाइलर को। C++ का ये इतना तो पता है ना कि एग्जीक्यूट होने से पहले इसको कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइलर पता है ना, ट्रांसलेट करते हैं हम चीज़ों को। ठीक है, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, वी हैव टू कंपाइल इट फर्स्ट। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो ना कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाईजान ये सब हो सकता है इसके साथ। ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है ना C++ का, वो आता है हमारे पास लाइब्रेरी या हेडर फाइल। बाय द वे, ये जो मैं डबल स्लैश लगा रही हूँ इसका मतलब ये होता है कमेंट कर देना। ठीक है, मैं डेव C++ जो है सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब होता है कमेंट कर देना। जो भी मैं चीज़ लिख रही हूँ ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको बिल्कुल इग्नोर कर देगा। ठीक है, कि भाई जाओ तुम इतने अहम नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पीछे डबल स्लैश लगा हुआ है। लाइब्रेरी या हेडर फाइल होती है। अब सबसे ना एक इम्पॉर्टेंट हेडर फाइल है C++ में, विच इज़ IOStream। लेट मी टेल यू हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट। अब सबसे पहले मैं बताती हूँ लाइब्रेरी फाइल हम इंक्लूड कैसे करते हैं। मैंने इस स्टेटमेंट में बता दिया है कि हम उसको इंक्लूड कैसे करते हैं। हम उसको इंक्लूड करते हैं बाय राइटिंग इंक्लूड हैश इंक्लूड देन दिस IOStream। अब हम ये ब्रैकेट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो ना हम पैरेंथेसिस भी आगे यूज़ करेंगे, ब्रैकेट भी आगे यूज़ करेंगे। हेडर फाइल के लिए थोड़ा कुछ ना यूनिक सा होना चाहिए था, तो शायद डेवलपर्स ने इसलिए इसको ऐसे लिखा है, हैश इंक्लूड IOStream। नाउ व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज I stand for input and O stand for output. I stands for input and O stands for output. जब तक आपका प्रोग्राम, आपका कोड इनपुट ही नहीं ले सकता और आउटपुट ही नहीं दे सकता, हाउ इट विल रन, राइट? सो टेक्निकली इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडर फाइल, राइट? ये हेडर फाइल होगा तो कोई भी बेसिक प्रोग्राम तो चल ही जाएगा, ये मैं गारंटी लिख के देती हूँ भाई, दीवार पे लिखवा लो मेरे से। अच्छा, अब एक और स्टेटमेंट है, यूजिंग नेम स्पेस STD। अगर आप कोई बुक पढ़ेंगे ना तो ये आपको मिलेगी नहीं, ये स्टेटमेंट आपको मिलेगी नहीं। ये आपको स्टेटमेंट पता है क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि
सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए नहीं, सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होती है। यूजिंग नेम स्पेस std, ये सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होती है। सो वी डोंट हैव टू गो इन डेप्थ विद, हम C++ सीख रहे हैं। यूजिंग नेम स्पेस std, एक आप समझ लो जैसे हमने IO स्ट्रीम तो डालना ही डालना है, क्योंकि हमने इनपुट आउटपुट तो लेना ही है ना, कुछ आउटपुट ही लेना है ना प्रोग्राम से। हमारे प्रोग्राम का असल मकसद ही है, चाहे वो जितना बड़ा हो। तो यूजिंग नेम स्पेस std भी इसमें डाल लो। ये हमारी फर्स्ट जो है वो काम हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे डल गए। अब लाइब्रेरीज फाइल बहुत सी होती हैं, लेट मी टेल यू, ठीक है, बहुत सी होती हैं, विच इज़ हैश इंक्लूड मैथ। अब ऐसा नहीं है कि C++ बिल्कुल मैथ नहीं कर सकता, मैथ लाइब्रेरी फाइल के बगैर बिल्कुल ही नहीं ठल्ला है, नहीं, वो जो है सारे बेसिक मैथ्स फार्मूलाज वगैरह सब कुछ हैंडल कर सकता है। लेकिन जहाँ बात आती है कॉम्प्लेक्स मैथ्स की, वहाँ पर ये हेडर फाइल लाइब्रेरी यूज़ होती है, ठीक है। मुझे बस ये बताना था, ठीक है। दिस इज़ नॉट द ओनली फाइल, दिस इज़ द कंपल्सरी फाइल, सही है। अब सेकेंड पार्ट आता है हमारा मेन बॉडी का, ठीक है, मेन बॉडी का। मेन बॉडी नहीं कह सकते, सिर्फ मेन का, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें ना सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखनी होती है, विच इज़ इंट मेन, और हम देंगे इधर ब्रैकेट, मैंने कहा था ना आगे ब्रैकेट और पैरेंथेसिस बोथ आएंगे, और पैरेंथेसिस। अब ये जो पैरेंथेसिस के अंदर है ना, यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट एग्जीक्यूट होगा, विच इज़ बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। जो हमारी स्टेटमेंट्स होंगी वो इसमें होंगी एग्जीक्यूट। अब ये क्यों ज़रूरी है? ये लेट्स से ये आपके ना घर का गेट है, ठीक है, ये आपके घर का गेट है, ये उसकी स्टार्टिंग है, ये उसकी एंडिंग है। ये आपके घर की स्टार्टिंग है, ये आपके घर की एंडिंग है। ये पहला कदम रखोगे तो ये पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, आखिरी कदम रखोगे वो पीछे वाले दरवाजे से निकलोगे तो ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए यही लोग मैटर करते हैं जो इसके अंदर है, ठीक है। इसी तरह C++ की भी ये एक फैमिली है, ये उसका एक घर है, उसके लिए ये उसका गेट है, और जो ये स्टेटमेंट लिखी होती है ना, वो ही उसके लिए मैटर करती है, उसके लिए आगे कुछ मैटर नहीं करेगा। नाउ व्हाट इज़ इंट? इंट हमारे पास रिटर्न वैल्यू होती है, हम जो एंड पे रिटर्न करते हैं वो वैल्यू होती है। हम अभी तो इधर प्रिंट करवाएंगे जो हमारा जिद्दी पुश्तैनी होता है, हेलो वर्ल्ड, हम वो प्रिंट करवाएंगे, बट आई विल टेल यू लेटर कि ये इंट हमने क्यों लिखा है। अच्छा, अब हम प्रिंट कराएंगे। हम प्रिंट कैसे कराएंगे? प्रिंट कराने का भी सिंटैक्स हमें C++ ने दे दिया है। प्रिंट कराने के लिए हमारे पास एक वर्ड यूज़ होता है सी आउट, और फिर ये ना ये बाहर वाले इंडिकेटर्स आ जाते हैं, एक तरह के बाहर वाले इंडिकेटर्स क्यों आते हैं? क्योंकि वो कहता है कि बस निकलो। जब हम आगे जाके अभी नहीं हम पढ़े, जब हम आगे जाके जो है इनपुट लेंगे ना यूज़र से, तो हम सी इन यूज़ करेंगे, और हम ये वाले इंडिकेटर यूज़ करेंगे कि वो डाटा अंदर जा रहा है, ये डाटा बाहर जा रहा है, ये डाटा इन हो रहा है, ये डाटा आउट हो रहा है। अभी इनको छोड़ दो, ठीक है, हम सीधा आउट कराएंगे चीज़ों को। सी आउट हमें कराना है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। कुछ अजीब सा लग रहा है इसमें, लेकिन इसको ना एग्जीक्यूट कराते हैं। अनटाइटल्ड 1, इसको हम लिखेंगे डे 1। वो कह रहे हैं कि अजीब है ये कि हेलो वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, वर्ल्ड वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ये क्या वर्ड्स हैं? C++ को कैसे पता कि ये हमारा डाटा है? क्योंकि देखो ये भी तो चीज़ें लिखी हुई हैं, राइट। C++ इनको भी समझ के जो है आउटपुट करा दे, इनपुट करा दे, ऐसा चल सकता है। हमें हेलो वर्ल्ड लिखवाना है, हमें थोड़ा तमीज़ से उसको कोटेशंस में नहीं लिखना चाहिए? हम उसको कोटेशन में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि
सी प्लस प्लस को भी तो पता लगे कि कोई तमीज़ वाला बंदा है वो डेटा को कोटेशन में लिखता है। अब हर डेटा कोटेशन में नहीं आता, हम डेटा टाइप्स आगे पढ़ेंगे, हर डेटा कोटेशन में नहीं आता। जो मैं आपको कॉमन से डेटा टाइप बताती हूँ, विच इज़ इंटीजर, राइट, एंड स्ट्रिंग, जो हमने भी आउटपुट कराना है। अब स्ट्रिंग के लिए हम कॉलन यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग के लिए हम कॉलन यूज़ करते हैं, इंटीजर के लिए हम नहीं करते। कभी देखा है कोई नंबर जो है वो ऐसे लिखा हो? कभी देखा? कभी भी नहीं देखा होगा, क्योंकि कभी भी इंटीजर को ना हम कोटेशन में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो सी आउट हेलो वर्ल्ड हमारा कोटेशन में आ गया। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द लीड रोल ऑफ C++ programming language, which is none other than a semicolon. Semicolon is the lead role of C++ programming language. अगर सेमीकोलन नहीं डला होगा तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। लेट मी टेल यू, कंपाइल एंड रन। इंट मेन, ये देखो, एक्सपेक्टेड कॉलन बिफोर दिस टोकन, इसके पहले कॉलन आना चाहिए, इसके पहले यहाँ पर कॉलन आना चाहिए। हर स्टेटमेंट के एंड पे कॉलन लगेगा। हमने सॉफ्टवेयर के इंडिकेशन के लिए भी कॉलन, जो स्टेटमेंट लिखे उसमें भी कॉलन दिया है, ठीक है। तो हमारे जो प्रोग्राम बॉडी में जितने भी स्टेटमेंट्स आएंगे उसके आगे कॉलन आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आप वो नहीं करोगे तो वो एक सिंटेक्स एरर आएगा जो आपको बता देगा। सिंटेक्स एरर पता लग जाता है आपको। सी आउट हेलो वर्ल्ड, हमने इसको सेमीकोलन में दे दिया, लेकिन आप कहोगे ये आपने कहा था रिटर्न वैल्यू है, हम इधर रिटर्न स्ट्रिंग कर रहे हैं, ये इंट आ रहा है। इंट हमारा जो है कंपाइलर को रिटर्न वैल्यू है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा तो उसको रिटर्न होएगा 0 विद अ सेमीकोलन, ठीक है। मैं इसको ज़रा थोड़ा आगे पीछे कर देती हूँ। ओहो, यहाँ पर सॉरी, चलो अब प्यारा लग रहा है हमारा प्रोग्राम, है ना। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। इट शुड वर्क, फिंगर क्रॉस्ड, इट वर्कड। हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड गाइस, वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। अब अच्छा ये हो गया। अब लेट मी टेल यू, हम इंटीजर कराते हैं तो हम कोटेशन क्यों नहीं डालते हैं। आप कोटेशन डालोगे तब भी इंटीजर हो जाएगा, लेकिन वो एज अ स्ट्रिंग होएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और मैंने ये कर दिया, ये हमारा इंटीजर है, राइट। ये चलेगा। हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर मैंने ना कोई स्पेस डाली, ना कोई जो है लाइन के लिए स्पेसिंग डाली, इस वजह से ऐसे आया। आगे हम पढ़ेंगे हम कैसे इसको डालेंगे, ठीक है। हेलो 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं इसके बीच में कोटेशन भी लगा दूँ ना तो कोई मसला नहीं है, ये चलेगा। हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 6, कोई डिफरेंस नहीं आपको नज़र आएगा आउटपुट में स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में, लेकिन इन डेप्थ अगर जाओगे तो आएगा। स्ट्रिंग में आप माइनस प्लस नहीं करा सकते, ठीक है, इंटीजर को करा सकते हो सिर्फ। सो दिस वाज द मेन सिंटेक्स ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ जाते हैं विच आर हेडर फाइल, ये हमारा मेन फंक्शन आ जाता है, और ये हमारी C++ की स्टेटमेंट्स आ गई, ठीक है। बस हमने आज यही पढ़ना था और हमारा कोई मोड नहीं है, हम वो बाद में पढ़ेंगे। दिल चाह रहा है तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ की पकड़ो, इसकी हिस्ट्री पढ़ लो, कुछ चेंज नहीं करेगा वो आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, देखो हमने उसके ये चीज़ें आगे पीछे की हैं, प्यारा सा किया है, वेल स्ट्रक्चर लग रही है ना, वेल स्ट्रक्चर, लेकिन इस हिसाब से नहीं है। वेल स्ट्रक्चर एक इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई है कि हम इसको आराम से इसके अंदर कभी भी मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने दोबारा कह रही हूँ, हम इसको सीखेंगे आराम से,
देयर विल बी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़, ठीक है, लाइब्रेरीज़ हमें पता लग गई, इसकी स्पीड अच्छी है, एक पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। बस अभी C++ की हेलो वर्ल्ड के आउटपुट के लिए इतना जानना हमारे लिए काफ़ी है। बाकी डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। और अभी ये मेरी शुरुआत है इस चैनल की, तो अगर आपने कोई भी लैंग्वेज, पाइथन की शुरुआत करवानी है, मैथ्स में आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, लाइक थॉमस कैलकुलस, SM यूसुफ, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, टेल मी, I'll make a video on that, I'll make a playlist on that, ठीक है। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़, कल मिलते हैं।